एक कवि का धर्म सिर्फ आपके चेहरे पे मुस्कान लाना ही नहीं होता, कवि का धर्म यह भी होता है कि समाज की कुरीतियों को अपने शब्दों में ढाल के कुछ इस तरीके से सुनाए कि सामने वाले जिसने वो गलती करी हो उसकी आंखें लज्जित हो, और जिस व्यक्ति ने वहाँ के राजा इतना निष्क्रिय था, उसकी जनता भूखी मरती रहती थी और वो अपने ऐशो आराम में लिप्त रहता था। कवि जब अपना ये काम करता था तो राजा के कानों में गए गए एक एक शब्द से राजा रात को विचलित हुआ करते थे। वो कहते थे यार उस कवि ने अगर ये बात बोली है कि उसकी जनता वहाँ पे विचलित रहती थी, मैं भी देखूँ कहीं मेरे राज्य की जनता भी तो विचलित नहीं है। अगर ये काम एक कवि करता है तो आप यकीन मानना, पिछले दिनों की बात मैं बतलाता हूँ कि जिस वक्त जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो वो मंच पर चढ़ रहे थे, उनके पीछे थे निराला जी। तो जब जवाहरलाल नेहरू जी 5वीं सीढ़ी पे चढ़े, उनका पैर लड़खड़ा गया, वो गिरने को हुए, निराला जी ने उनको थाम लिया। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला, जी निराला जी अगर आज आप नहीं होते तो शायद आज मैं गिर जाता। तो निराला जी ने जो बात बोली कि जब जब इस भारतीय राजनीति डगमगाएगी, साहित्य उसे आके थाम लेगा। और इस देश में जब भी कभी शोषण हुआ है, अपनों द्वारा हुआ है, कभी भी किसी का हक गया है, वो किसी भी अपने के द्वारा ठगा गया है। एक नौकरी मिलनी थी, लेकिन वो नौकरी मिली किसको? जो अफसर का साला था, और जो उस नौकरी का हकदार था वो आज भी अपने यहाँ पे पकोड़े बेच रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी का हक मरता है तो उस हक को कविता में पिरो के कवि ही कह सकता है। लेकिन अब मैं एक ऐसे कवि को बुलाना चाहता हूँ जिसने इसी तरीके से, जो शुरू में भी इस पूरे कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे, राजपाल मामा जी, आपकी जोरदार तालियों के बीच में एक ऐसा व्यक्तित्व जो आपके अपने समाज का है जी। किसी कवि ने बेहतर ही कहा है, बिरही होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान। अभी हमारे पूर्व जो कवि थे, हृदय को छूने वाली एक बात कही, जलाओ तो उनको जलाओ, तो कविता रोक नहीं पाया। 30 साल पुरानी कविता है ये, 96 में मैंने लिखी थी जी। और मैं शपथ पूर्वक आपके सामने कह रहा हूँ जी, जब तक ये बीमारी ख़त्म नहीं होगी, अंतिम सांस तक इस कविता को गाऊंगा। न इसमें ताली की आवश्यकता है, मैं कुछ समाज को देना चाहता हूँ कविता के माध्यम से। वाह। होली का बहुत शौकीन हूँ। बैठा हुआ था, मैंने एक सज्जन से यूं ही पूछ लिया अब कि होली कैसी रही। बस उसने कहा और मैंने कविता में पिरोया। बहुत पुरानी कविता है, लेकिन भावुक हो जाऊं तो मुझे माफ कर देना। ब्रजभाषा की कविता है जी। हौले हौले होली होली। आहा। वो सज्जन बोले, भैया हमारी तो होली हो गई। हाँ। अरे मैंने, भाई क्या हुआ? हौले हौले होली होली। हाँ। और जब वो कह रहा है कवि को, मेरे शब्दों में देखिए कि बड़े प्यार से उसको पाला। आहा। और प्यार से कहते बेटा लाला। हमारे ब्रज में जब बेटी बहुत प्यारी होती, हाँ। तो बेटा, बड़े प्यार से उसको पाला। हाँ। प्यार से कहते बेटा लाला। वाह। कहना उसका कभी न टाला, मीठी उसकी लगती बोली। वाह। हौले हौले होली होली। एक दिन उसकी करी सगाई। आहा। एक दिन उसकी करी सगाई, निज जीवन की बड़ी कमाई। आज इंसान, आज भी और हमारे जमाने में, लड़की की शादी के लिए कुछ जोड़ता जरूर था। एक दिन उसकी करी सगाई, निज जीवन की बड़ी कमाई, लड़के के घर जाए चढ़ाई। सगाई चढ़ाने का रस्म रिवाज होता है ब्रज में। और गवाती अपने गांव की टोली, हमारे घर के लोग भी बहुत गए थे सगाई चढ़ाने जी। एक दिन उसकी करी सगाई, निज जीवन की बड़ी कमाई, लड़के के घर जाए चढ़ाई, गवाती अपने गांव की टोली। हौले हौले होली होली। लड़के वाले का चित्रण देखिए। हाँ। कि साज बड़े सामान बड़े थे, दिल के भी अरमान बड़े थे। वाह। कि साहब की तो कोल्ड स्टोर खोल दूंगा मैं साहब। साज बड़े सामान बड़े थे, दिल के भी अरमान बड़े थे, और घर में वाहन 20 खड़े थे, फिर भी मन की गांठ न खोली। हौले हौले होली होली। भाई वाह वाह। फिर विवाह की लगन भी आई और घर में खूब बजी शहनाई। मेरी प्यारी बहनियां बनेगी दुल्हनिया। फिर विवाह की लगन भी आई, घर में खूब बजी शहनाई, खुश थे घर के लोग लुगाई, प्रातः विदा कर दई डोली। बाबुल की दुआएं लेती जा, जब तुझको सुखी संसार मिले। और ऐसा कभी हुआ नहीं, न कभी हो सकता है हिंदुस्तान में
कि मैके की कभी ना याद आए, लेकिन आशीर्वाद था, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। प्रातः विदा कर दई डोली, हौले हौले होली होली। छठवें दिन था, खत जब आया, ये मोबाइल नहीं थे, अपना पूरा घर हर्षाया, शोर मच गया, दीदी चिट्ठी आ गई, चिट्ठी आ गई जी। छठवें दिन था, खत जब आया, अपना पूरा घर हर्षाया, बेटी खुश होगी ही, बढ़िया शादी की है, बढ़िया घर मिला है तो जी। बेटी खुश होगी ही बेशक, ऐसा जान के चिट्ठी खोली, हौले हौले होली होली। खत छोटा मजमून बड़ा था, गागर में सागर मुड़ा था, एक वाक्य में मन की पीड़ा बिटिया ने उस खत में खोली, हौले हौले होली। पापा तुमने कहाँ फंसाया, पहला वाक्य ना दुआ ना सलाम, छुप छुप के लिखी होगी चिट्ठी। पापा तुमने कहाँ फंसाया, स्वर्ग जानकर नरक दिलाया, और फिर भी बेटी बाप को ताना दे रही है। पापा तुमने कहाँ फंसाया, स्वर्ग जानकर नरक दिलाया, क्यों ना इनका मन समझाया, पापा थैली क्यों ना खोली, होले होले होली होली। वाह वाह वाह। और अगली लाइन लिखी थी बेटी ने कि पापा खत मिलते ही आना, ना पापा तुम देर लगाना, कल क्या हो कुछ पता नहीं है, नीयत इनकी लगती पोली, होले होले होली होली। वाह 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 वाह। ये कविता आज भी जीवंत है, पुरानी जी, नहीं जी, है, जी, 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 लिखी पहले थी लेकिन आज भी समाज में है ये चीज, इसलिए कह रहा हूं मैं। कोई उसने लोग इकट्ठे किए, साधन इकट्ठा किया, वही हुआ जो कुछ होना था, बाकी जीवन बस रोना था। इन दहेज रोबियों की होली पर भेंट हो गई और एक डोली, भेंट हो गई और एक डोली, भेंट हो गई और एक डोली, भेंट हो गई और एक डोली। वाह वाह वाह।